गिल्ले ही है, इनको मैं अंदर डाल देती हूँ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज मैंने जो है ना ये वाला सूट पहना हुआ है। तो आज जो है उपवास है हमारा। तो हमारे महाराष्ट्र में आज सोमवार है, तो आज सोमवार का व्रत पकड़ा हुआ है। यानी कि आप सभी को पता होगा कि श्रावण महीना चल रहा है। जो भी महाराष्ट्र से हमारा ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा कि अभी से स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं मेरे मायके की बात करूँ, हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे जो है ना श्रावण खत्म भी हो चुका है। संडे को ही खत्म हो गया, यानी कि पिछले कल ही खत्म हो गया। तो उधर जो है अलग, मतलब भारत में देखो कितना अलग अलग से मतलब मनाते हैं श्रावण महीने को। तो उधर सारे सोमवार खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, मम्मी के व्रत वगैरह सब कुछ है। तो मैं उनको बोली तो वो शौक रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो आज मेरा व्रत है, सुबह से मैंने जो है वो सिर्फ चाय पी हुई है। तो अभी साबूदाने की खिचड़ी खाऊंगी। लेकिन मैं आज कहीं जाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, आप सभी को दिखाऊंगी मैं कहाँ जाने वाली हूँ आज। तो आज मैंने, श्रावण का महीना था तो वैसे साड़ी भी पहनते हैं, लेकिन मुझे ये वाला सूट मिल गया तो नया वाला सूट पहना हुआ है मैंने। और बेबी को छोड़ के आ गई हूँ मैं। तो उसका मैंने लंच दिया हुआ है। भिंडी की सब्जी बनाई हुई थी और रोटी बनाई हुई थी। और सबसे पहले मैं मेरे घर के जो आसपास का व्यू है, इस टाइम जो है मौसम कैसा है वैसे दिखाती हूँ। और मैंने पूजा किस तरीके से की हुई है आप सभी को दिखाती हूँ। मेरे छोटा सा देवघर मंदिर है। अभी हमने बड़ा वाला मंदिर नहीं बनाया है, क्योंकि अभी हम 2 से ढाई महीना हुआ है नए घर में सेटल हुए हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही हो अगर आप रोज़ ब्लॉग देखते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ आप सभी को मेरे आमने सामने का व्यू और मौसम भी दिखाती हूँ। मौसम आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो मुझे कहीं जाना भी है। और ऐसा नहीं हो कि बारिश ही आ जाए, फिर तो मुझे रेनकोट वगैरह पहन के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो खास फ़ोन आया हुआ था मुझे। और आज जो है ना सोमवार के दिन ही श्रावण है, और आज के ही दिन नाग पंचमी बोलते हैं ना, वो भी है। तो चलिए बताते हैं आप सभी को। फूल तो कितने प्यारे से खिल गए हैं, तो मैंने इनको कल ही पानी दिया हुआ है। और मौसम देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेरे घर के जो सामने वाला है वही दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हो चुकी है, और हमारे पड़ोसी जो है वो जा चुके हैं। उनका होटल है तो वो सुबह ही चले जाते हैं, कभी 8:30 कभी 9 बजे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे झाड़ू वगैरह भी लगाना पड़ता है। तो साफ़ सफाई करके ही मेहमान आते हैं, यानी कि जो कस्टमर है वो आते हैं। तो ये देखिए, जो दवाई मारी हुई थी ना, मतलब औषध लगाई हुई थी, जो हमारा घास था हरा वाला, तो उससे जो है बचने के लिए, क्योंकि सांप वगैरह आ जाते हैं, कीड़े वगैरह आ जाते हैं। जैसे ये मेंढक है तो ये जाती नहीं है, मेरा घर छोड़ती नहीं, इसको इतना पसंद आ गया है मेरा घर। तो अभी ये वाला सूख रहा है ऐसे घर के चारों तरफ लगाई हुई थी वो, जब मेरे ससुर जी वगैरह आए हुए थे, देवर, तो वो सूख रहा है। और बाकी जो है हरा वाला घास जो है ही। और मौसम देखिए आप, सूर्य देवते दिखाई नहीं दे रहे, आज पहला ही श्रावण है, और उन्होंने दर्शन भी नहीं दिए, सुबह से ही दर्शन नहीं दिए हैं उन्होंने। और चलिए मौसम तो देख लिए हैं आप। तो इधर मैंने एक झाड़ू छुपा कर रखा हुआ है। पहले मैं ऐसे इधर रखती थी, ये गमले जो है ना ऐसे साइड साइड में थे, तीनों की साइड में। और ये गमले जो है मेरे देवर जी ने ऐसे साइड में कर दिए कि भाभी आपको झाड़ू जो है ऐसे ही रखना चाहिए, कुत्ते जो है लेके नहीं जाएंगे। कुत्ते अचानक से आ जाते हैं, बहुत सारे डॉग आते हैं इधर, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो उनको छुपने के लिए जगह नहीं होती है। वो वाले दीदी का तो गेट लगा हुआ है, लेकिन हमारा अभी गेट नहीं है, तो इस चक्कर में वो आ जाते हैं और इधर बैठ जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये वाले फूल जो है ना महादेव जी को अर्पण किए हैं। सासू माँ बोल रहे थे आज जो है उनको चावल चढ़ाने हैं, वाइट जो भी है वो लगाना है, रेड फूल वाला नहीं लगाना है। तो मैंने जो है ये वाले गुलाब, मिनी जो गुलाब रहते हैं ना वो छोटा वाला वो, तो ये देखिए मैं इतना परेशान हो रही थी इस घास के लिए। और घास आप देख सकते हैं कितना प्यारा जो है वो सूख चुका है। तो निकाल निकाल के थक गई थी मैं, 3 से 4 बार मैंने ये वाला घास निकाला हुआ था ये वाला, फिर भी आ रहा था, क्योंकि बारिश पड़ती है तो आ ही जाता है घास। तो अभी जो है वो घास सूख गया है, घर के चारों तरफ लगाया हुआ है। बारिश लग रही है मुझे, ये देख भगवान अभी कैसे जाएंगे। तो ये देखिए इधर भी लगाया हुआ है, और उधर पीछे तक लगाया हुआ है। तो गलती मेरी ये रही कि मैंने जो है ना फूल की कल में लगाई हुई थी, और मुझे बताना मैं भूल गई मेरे ससुर जी को, और अभी वो भी सूख जाएगी, वो आएगी ही नहीं अभी। और मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कल देखा
जब ये घास सूख रहा है ना तब देखा मैंने। ये देखो मैंने ना जो पिंक रोज़ है उसकी कल में लगाई हुई थी, ऐसी ये डंडे डंडे दिखाई दे रहे होंगे आपको ना, तो वो लगाई हुई थी। अभी वो नहीं आएगी, अभी वो घास जल रहा है तो वो जल ही जाएगा। अभी बारिश आ रही है। अभी मुझे ना कपड़े भी है धोने के लिए, तो चलिए अभी ना अंदर चलते हैं। और इस गमले में तो पानी पानी है, बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, लेकिन बाकी गमले जो है सूखे हुए हैं, इसमें कोई पानी नहीं रुकता है। और ये वाला फूल तो कैसे जा रहा है ऐसे लंबू लंबू जैसे जा रहा है, बेल की तरह। अच्छा है, हमारे फूल एक भी नहीं सूखा, क्योंकि मुझे फौजी साहब ने बहुत बोले थे कि इतने सारे फूल लगा तो रही, लेकिन इसका ख्याल भी रखना है, जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं वैसे ख्याल रखना है। और ये देखो ये भी बहुत अच्छे से खिल रहा है, अभी खिला नहीं है लेकिन आ ही जाएगा। तो चलते हैं अभी अंदर ना। किचन में मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं और महादेव जी की पूजा कैसे की हुई वो बताते हैं आप सभी को। ऐसे लगा देते हैं। और हॉल की तो सफाई सुबह सुबह ही हो जाती है, झाड़ू वगैरह। और किचन भी देखिए, बर्तन वगैरह मैंने जो है वो साफ़ कर लिए है, सिंक वगैरह साफ़ कर लिए हैं। ये देखिए पूरा क्लीन करके रखा हुआ है। और मुझे खाने के लिए साबूदाना का खिचड़ी बनानी है, लेकिन मैंने बनाई नहीं है। एप्पल देख रहे होंगे आप सभी, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे एप्पल जो है ना उसका ही जूस बनाऊँगी मैं ना, वही पीऊँगी, क्योंकि मुझे खिचड़ी नहीं बनानी है। और साबूदाना जो है ना ख़त्म हो चुका है, तो मैं लाई भी नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं था कि साबूदाना जो है वो व्रत में खाना है, इस वाले व्रत में। तो अभी मैं ना चावल ले रही हूँ। ऐसे इतने चावल तो नहीं लगेंगे, लेकिन चावल ले रही हूँ। हाँ, मुझे याद नहीं था, मतलब पता नहीं था कि महाराष्ट्र में बहुत अलग तरीके से जो है श्रावण की पूजा की जाती है। तो अभी देखिए मैं मंदिर के पास आ गई हूँ और मैंने सबसे पहले तो ना भगवान के बर्तन धोए सुबह उठ के। फिर बर्तन इतने अच्छे से चमक गए हैं। मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया हुआ कि मैं भगवान के बर्तन कैसे सोती हूँ, मतलब ऐसे हाथ लगाना जैसे हम क्रीम लगाते हैं, घिसने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले मुझे ये वाला आइडिया बिल्कुल पता नहीं था और इतने हाथ थकते थे ना मेरे, बहुत ज़्यादा हाथ थकते थे। देखो बर्तन कितनी शाइनिंग लगा रहे हैं ना, मैंने इसमें कोई जोर नहीं लगाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से जो है ये चमक रहे हैं, जैसे लग रहा है नए वाले ही है ना। तो ये मेरे भगवान के नहाने के बर्तन हैं, तांबे बोलते हैं हम इसको। और ये देखिए दिया लगा दिया है मैंने, और दिए के लिए जुगाड़ लगाया हुआ है मैंने। ये नीचे वाली प्लेट जो है ना, ये छोटे वाले दिए रखने के लिए, लेकिन मैंने बड़ा वाला दिया रख दिया है। दिया भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। ये देखिए आज श्रावण है तो। और ये देख सकते हैं मेरा छोटा सा मंदिर, ये हमारे पांडुरंग और रुक्मणी माता जी है। आप महाराष्ट्र से तो आप सभी को पता ही है। तो देखिए हमारा छोटा सा देवघर, यहाँ पे मेरी शिवलिंग है, तो यहाँ पे जो है मैंने महादेव जी को छोटे छोटे फूल जो है अर्पण कर दिए हैं। और ये हमारे कन्हैया जी है और राधा और कृष्णा है। तो अभी मैं लेती हूँ चावल। तो चावल जो है ऐसे ले लेने हैं, ऐसे सिखाया हुआ है मुझे सासू माँ ने। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 बार जो है वो चावल जो है वो रख देने हैं महादेव जी के पास। तो ये भी फूल जो है ना चावल में गिर गए, कोई बात नहीं, इसको अभी हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। एक तो छोटे छोटे फूल हैं, तो ऐसे मैंने चावल भी लगा दिए हैं भगवान जी को, और उनको नहा धोकर जो है वो अच्छे से साफ भी कर लिया है। तो अभी ना ये वाले चावल बच गए, इन चावलों को भी नहीं रखना है, बस थोड़े से ही रखना होते हैं। तो इधर भी मैंने फूल रखे हुए हैं। तो अभी मुझे कपड़े है धोने के लिए ना, तो ये चावल लेके चलती हूँ मैं अभी। बस अभी कपड़े धोने का एक काम बचा हुआ है, फिर मैं बेबी को लेने के लिए जाऊँगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे कुछ पीना चाहिए, हाँ सब भूख जैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ना इतने व्रत रखने की आदत बिल्कुल भी नहीं रही है। स्टार्टिंग में जब मैं महाराष्ट्र में आई थी ना, तो मैं हैरान हो गई थी। हमारे मायके में हिमाचल प्रदेश में इतने ज़्यादा व्रत नहीं रखे जाते हैं। जहाँ पे मेरा मायका है ना मंडी में,
वहाँ पे सिर्फ जन्माष्टमी होता है ना, गोकुलाष्टमी बोलते हैं हम, कृष्ण भगवान का बर्थडे जो होता है उसका मेन व्रत वो रखते हैं, और जो हमारा करवा चौथ होता है वो रखते हैं, और शिवरात्रि का होता है वो रखते हैं। बाकी सोमवार का व्रत कुछ कुछ लेडीज़ रखते हैं, बाकी सभी नहीं रखते हैं। लेकिन जैसे मैंने शादी हुई ना महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में मैंने देखा हर एक लेडीज़ हर घर में, ऐसा नहीं कि एक भी नहीं है, हर सोमवार, चाहे वो सोमवार श्रावण के हो, चाहे वो मतलब महीने में जितने भी सोमवार आते हैं वहाँ पे व्रत रखते ही रखते हैं। मेरे ससुराल में एकादशी हो गया, कोई भी एकादशी आएगी महीने में, 2 बार आए 3 बार आए, जो गणेश भगवान की चतुर्थी रहती है उसको भी पकड़ते हैं। खंडवा महादेव है ना, उनके भी रखते हैं। जैसे हमारे हिमाचल में बाबा बालकनाथ है जी के मानते हैं ना, तो हमारे महाराष्ट्र में जो है हमारे खंडवा महादेव जी हैं, उनका भी व्रत पकड़ते हैं। और गोकुलाष्टमी वो तो सब पकड़ते हैं, करक चतुर्थी करवा चौथ वो पकड़ते ही हैं, बहुत सारे व्रत पकड़ते हैं। शनि का भी व्रत पकड़ते हैं, शनिवार का मेरे ससुर जी, और चाचा ससुर सब भी पकड़ते हैं, तो वो सारे व्रत पकड़ते हैं। तो अभी मैं ना थोड़ा सा ना एप्पल का जूस पी लेती हूँ। तो अभी मैं ना 2 एप्पल लेती हूँ छोटे छोटे, अभी उनको ऐसे धो लेती हूँ। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा दूध ना, और जूसर ले लूँगी और जूस बना के पी लेती हूँ। तो दोस्तों मैं अभी थोड़ी देर जो है वो लेट गई थी, और मैंने जो है कपड़े वगैरह सब धो लिए हैं। तो ऐसा होता है ना, खाना नहीं खाना है तो थोड़ी देर जो है वो रेस्ट भी करनी है, वो व्रत है मेरा। तो मैंने बहुत बहुत दिनों के बाद जो है ये वाला व्रत पकड़ा हुआ है। मैंने कितने साल ही हो गया होगा, मतलब करवा चौथ का पकड़ा हुआ था, दिवाली के टाइम जो आता है ना अपना करवा चौथ, तो वही व्रत पर ने पकड़ा हुआ है। तो अभी टाइम हो रहा है बेबी को लाने का स्कूल से, और अभी मैं ऐसी सो गई थी ये वाले सूट में, क्योंकि मुझे फिर से तैयार होना पड़ता अगर मैं ड्रेस चेंज करती, ये वाला सूट करती। तो मैंने कोई सूट वगैरह चेंज नहीं किया। तो अभी मैं जो हूँ वो उठ जाऊंगी और ऊपर देखूंगी। सबसे पहले तो बाहर जाके देखूंगी, झांकूंगी कि बारिश तो नहीं हो रही है। अगर बारिश होती तो फिर रेनकोट लेना पड़ेगा मुझे। तो अभी चलते हैं हम ऊपर, कपड़े वगैरह जो है अंदर रख लेते हैं। तो अभी मैंने ना क्लचर भी लगा लिया है सर में, मतलब बालों को बांध लिया है, नहीं तो मैं भूत नहीं लगूंगी। और ठीक है, चलो चलते हैं अभी हम ऊपर छत में। तो बारिश तो नहीं लग रही है वैसे, तो ऊपर चलते हैं हम छत में। तो अभी बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ गांव वाले घर में। तो आज नाग पंचमी है ना, तो इसलिए हम महाराष्ट्र में उसका बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। श्रावण महीना भी चल रहा है। और दरवाजा खोल देती हूँ। तो पूरन पुली बनाएंगे आज, तो सासू माँ मेरा वेट कर रहे हैं। तो ये देखिए, कपड़े सूखे तो नहीं है लेकिन ठीक है, गिल्ले ही है, इनको मैं अंदर डाल देती हूँ। अरे अंशु के सॉक्स रह गए थे धोने के लिए सैटरडे के, तो उसको 2 जोड़ी है दी हुई स्कूल से। तो आज मैंने उसको जो धोया हुआ है वो पहना दिया था, और ये वाला अभी धोया है। तो अभी मैं इन कपड़ों को ना डाल देती हूँ। तो ये वाले कपड़े निकाल के ही डालना पड़ेगा मुझे, तो अभी मैं कपड़े डाल देती हूँ। तो अभी ऐसा है ना, मतलब मुझे स्कूल से ही उसको लेके वैसे ही जाना है, तो अभी मैं घर में नहीं आऊँगी, मैं आऊँगी शाम को ही। तो मैं सोच रही हूँ उसको ये वाली फ्रॉक लेके जाती हूँ, तो चेंज कर दूँगी, क्योंकि स्कर्ट तो उसने डाली है, तो उसके ऊपर जो है फ्रॉक डाल दूँगी तो भी चल पड़ेगा। और बस एक फ्रॉक ही काफ़ी होगी अभी।
जाती हूँ मैं या फिर दूसरे कपड़े लेके जाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। जाने तो यही काफ़ी होगी, यही लेके चलती हूँ। दूसरे उसके जो लोअर हैं वो गिल्ले हैं, मतलब आज धोए हुए हैं मैंने ना, तो वो सूखे नहीं है। तो अभी मैं धीरे धीरे तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। दरवाजे वगैरह भी बंद करने पड़ेंगे। भगवान बस एक ही मेहरबानी बनाए रखे कि बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश हो गई तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा मेरा भी। ये टैब लगाया हुआ है मैंने चार्जिंग के लिए, उसको खोल देती हूँ। और वैसे बारिश तो नहीं लग रही है, ठीक है। पानी पी लेती हूँ अभी ना, मेरी बाजू गिल्ली होगी। ये देखो मैंने वो गिल्ले कपड़े लिए ना, मतलब एक ही बाजू में लिए ऐसे करके, एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो फिर गिल्ली हो गई। वो सूख जाएगी, नेट की है ना वो। अभी हम पानी पी लेते हैं। जल्दबाजी में किया हो काम कोई भी सही नहीं होता, सही है ना, इसलिए आराम से करना चाहिए। पानी भी नहीं पिया जा रहा है भूखे पेट में। लोग पता नहीं कैसे कैसे पकड़ लेते हैं व्रत। मुझे बस एक शौक होता है कि व्रत का, करवा चौथ का, वो व्रत मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये भी पति देव के लिए होता है। सोमवार का व्रत हम महादेव के लिए पकड़ते हैं, तो अपनी पति की लंबी आयु के लिए पकड़ते हैं। पर करवा चौथ के व्रत करना कुछ अलग ही अंदाज होता है। उसमें सुबह उठो, काम कुछ करना होता है नहीं, क्योंकि उसमें जो है वो मतलब मतलब चाकू से हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, ब्लड वगैरह नहीं आना होता है, ऐसा होता है ना उसमें। तो इसमें तो सब काम करना पड़ता है। लेकिन अभी मुझे ना धीरे धीरे ना भूख लग रही है। उसमें मेकअप सेकअप करना होता है, बहुत अच्छे अच्छे नए नए साड़ी पहनो, सूट पहनो। तो अभी तक तो मैंने सोचा नहीं, अभी तक तो बहुत दूर है करवा चौथ, 28 अक्टूबर को है शायद ना। तो अभी मैं फ्रॉक लेके आ गई हूँ अंशु का, और वहाँ जाके जो है ससुराल में जाके क्या होने वाला है, मैं मतलब ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि काम करना है मुझे वहाँ जाके। अब इधर तो थोड़ा आराम हो जाता है, मतलब काम अपने मन के ऊपर होता है, ये काम वो काम सो काम, लेकिन वहाँ गांव में ना करना ही पड़ता है। क्योंकि आज जो है मेन काम ये है कि पूरन पोली बनानी है। पूरन पोली बनाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें मतलब पूरन पोली का खाना मतलब क्या होता है महाराष्ट्र स्टाइल का, उसमें पकौड़े भी बनते हैं, पापड़ फ्राई होते हैं, चावल बनते हैं, काली सब्जी सार बोलते हैं ना, आमटी, वो बनता है, फिर पकौड़े भात, कुछ कुछ तो मुझे याद भी नहीं होता है। और पूरन पोली बनाने के लिए बहुत मुश्किल भरा काम होता है। इसमें दली चना जो दाल होती है ना हमारी, उसको उबालो, फिर उसमें गुड़ पीसो, फिर उसको पकाओ, फिर आलू के परांठे की तरह एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनाओ, तो वैसा वैसा होता है। फिर दूध में खाओ घी डाल के, तो बहुत मज़ा आता है खाने के लिए। तो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो दिखाऊंगी मैं आपको महाराष्ट्रन जो पूरन पोली की थाली है उसमें क्या क्या रखा जाता है। तो मिलते हैं आप सबके साथ, गांव में जाने के बाद ही मिल पाएंगे, क्योंकि अभी मैं स्कूटी चलाऊंगी और स्कूटी चलाते चलाते कोई ब्लॉग बनाने के लिए तो है नहीं, और मुझे ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि छोटी बेबी भी है साथ में। स्कूटी चलाती बार ट्रैफिक होता है, तो फ़ोन वगैरह मैं निकाल नहीं सकती, स्टैंड नहीं लगा सकती। कोई दूसरा होता, पतिदेव होते साथ में, तब तो मैं बना लेती ब्लॉग रोड का भी, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा, वो आप समझ ही सकते हैं। तो मैं वहाँ जाने के बाद ही मिलती हूँ आप सभी के साथ।